छोटे सरकार, ये नूरा फिरोज को यहाँ कितने दिन रुकने की इजाज़त मिली है? ये जितने दिन भी रुकना चाहे, मैं फ्री हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, आप बता दें आप इसे कब तक लेने आएंगे? मैं इसे उस दिन तैयार रखूंगी ना। मैं तो जी आऊँगा ही नहीं, क्योंकि मैं जाऊँगा ही नहीं। क्या क्या मतलब? मतलब ये कि मैं यहीं रहूँगा। ताया सरकार ने कहा था कि मैं नूर अफरोज़ को अपने साथ वापस लेके आऊँ, इसलिए मैं अब यहीं रहूँगा, आपके साथ, आपके घर में। इस घर में? हाँ, यहीं इस घर में। जहाँ आप रहेंगी वहीं मैं रह लूँगा। दरअसल हमारे पास कमरे सिर्फ दो हैं, एक मेरा और एक पुप्पी का। काफी सादा कमरे हैं, आपके घर की तरह लग्जूरियस नहीं है। नो प्रॉब्लम यार, बल्कि रिश्तेदारों में ये बातें नहीं देखी जाती। मैं रह लूँगा। और वैसे भी छोटे घरों में लोग एक दूसरे के ज़्यादा करीब रहते हैं। कैसी बातें कर रही हैं अम्मा? क्या हो गया है आपको? बाबा और कोई चक्कर? ओह गॉड अम्मा, इस बात को लेके आप सुबह से परेशान हैं और वहां भवन ने अलग मूड खराब किया हुआ है। गुड्डी, हंसना बंद करो। बेटियां तो माओ का दुख बांटती हैं, तुम होके मजाक उड़ा रही हो। अम्मा, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैंने पहली बार बाबा को कोई जिद करते हुए सुना है। मेरा बाप बहुत नेक इंसान है। अम्मा, वो उन पीरों में से नहीं है जो दूसरी औरतों को छुपा के रखते हैं, जिनकी माजी की अलग, हाल की अलग और मुस्तकबिल की अलग औरत होती है। बल्कि वो तो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते हैं। और वैसे भी भला इस उम्र में बाबा दूसरी शादी करेंगे? हो ही नहीं सकता। सारी दुनिया ने उन्हें कहा बेटे के लिए दूसरी शादी कर लो किसी और पीरजादी से। उन्होंने की नहीं, उन्होंने कहा कि मेरी गुड्डी ही मेरा बेटा है। तो फिर ये नया खौफ क्या लग गया है आपको? और वो भी वो 2 टके की मुलाजमाएं। माँ, सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरा इतना डिसेंट बाप, इंग्लिश बोलने वाला, कैसी बातें कर रही है अम्मा? लिहाजा टेंशन मत लो, रिलैक्स करो, ठीक है? और प्लीज अब इस जिक्र को मत दोहराना, बंद कर दो इस जिक्र को। अम्मा। या अल्लाह, मैं क्या करूं? मैं किस तरफ जाऊं मेरे मालिक? मुझे मेरी दोनों औलादें अजीज हैं। मैं किसी की भी नजरों में नाइंसाफ नहीं बनना चाहता। कितना मान है गुड्डी को मुझ पे। ये राज खुला तो गुड्डी को तो मुझसे नफरत हो जाएगी। मेरे मालिक, मुझ पे रहम कर, मेरी दुश्वारी खत्म कर। चाय लाऊं? पिला दो। अभी लाती हूँ।
कसम से नूर अफरोज, हम सब ने तुम्हें बहुत याद किया। चाचा गुलामों से भी तेरा पूछा था, बता रहे थे कि तू अपने दादकों में चली गई है। तेरे अब्बा का कुछ पता चला? नहीं, वो अभी ढूंढ रहे हैं बड़े सरकार। बड़े सरकार कौन? वो हमारे दादकों के सबसे बड़े चौधरी हैं ना, इसीलिए उन्हें बड़े सरकार कहते हैं। कहाँ रहती थी तू? मैं लखी महल। लखी महल? हाँ, बहुत बड़ा महल है, अंग्रेज़ों के ज़माने का। 1 लाख में बना था, इसीलिए उसे लखी महल कहते हैं। अच्छा नूर अफरोज, तेरा अब्बा उन लोगों का रिश्तेदार है? अच्छा बात सुन, ये जो कार के पास लड़का खड़ा था सोना मुंडा, ये कौन है? वो मेरे चचा का बेटा है। मैं मर गई, कितना सोना मुंडा है। अच्छा तेरी तो शादी कबीरे से होने वाली है, तो मेरी शादी इससे करवा देना। पागल है क्या? अम्मा आ गई हैं, बातें कम करो, गिर के पड़ो। ये नया मॉडल है? जी, आपने देखना? ठहर जरा, दिखाना जरा, मुझे ज़्यादा समझ है इसकी। कितने मेगापिक्सल है? और तेरी ये घटिया हरकतें तू नहीं छोड़ेगा ईमान से। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप भी देख सकते हैं। अच्छा, वो वाइट गाड़ी आपके बच की है? हैं? वो मेरी ही है, इनफैक्ट घर की है। वही बात हुई ना जी, हमारी इतनी औकात कहाँ के ऐसी आलाशान गाड़ी हम खरीदें। यार मेरी फ़ोटो खींचना ज़रा, इसका रिजल्ट चेक करते हैं। ला हाँ, हम ऐसा कहते हैं कि एक सेल्फी खींच लेते हैं। सेल्फी? हाँ, अगर एक ग्रुप हो लोगों का और वो लोग यू कैमरे में एक साथ देखें तो सेल्फी खींच लेते हैं।
तेरा दुख हमारे दुख से अलग कब से हो गया? तेरा वो कजन जिसे तू जुम्मा 8 दिन पहले मिली है, तू उससे मुझ पे फौकियत देगी? वो तुझे मुझसे ज्यादा अजीज हो गया? सुन के बहुत दुख हुआ, बहुत दुख। तू भी ना, वो पहले ही इतना दुखी था, क्या जरूरत थी तुम्हें इस तरह से बात करने की? हम अब तो वाकई ऐसे लगने लग गया जैसे कि हम ना घर के रहे ना घाट के। शौके, मच्छर मारने वाली जलेबी जला के ले आओ। नहीं मलका चाची, मैं ठीक हूँ। बस ही फारिग बैठ के बंदा या मक्खियां मार सकता है या मच्छर। मलका चाची, मैं नूर अफरोज के पास किचन में चला जाऊं? ये तो आपका बड़ापन है छोटे से कि आप इजाजत ले रहे हैं। इस घर को अपना घर समझे। थैंक यू सो मच। क्या हो रहा है? धमाल डाल रही है। नजर नहीं आ रहा बर्तन धो रही है? वो छोटू बेचारा सारा दिन काम करके थक गया था, तो मैंने सोचा उसे छुट्टी देके खुद बर्तन धो लेती हूँ। आप आए ना, अंदर बैठे। You need any help? मैं तो कहता हूँ धुलवा हमारे झूठे बर्तन इससे। सारी जिंदगी मुरीदों ने इनके झूठे बर्तन धोए, आज ये भी मुरीदों का बर्तन धोए कम से कम। और फ्रेंड्स से मुलाकात हुई? हाँ, उनमें से एक ने तो आपको पसंद भी कर लिया अपने लिए। अरे वाह, तो फिर तुमने क्या कहा? मैंने कहा पूछ के देखती हूँ, अब आप जैसा कहें। बोले तो आगे बात चलाऊं? इतना हौसला है? नहीं। इसी बात की उम्मीद थी तुमसे। यार तुम्हारा कजन तो बहुत ही सड़ू है, जब देखो मुझे घूरता रहता है। इसे मेरा यहाँ आना जरा भी अच्छा नहीं लगा। तो क्या आप जा रहे हैं? तो क्या तुम ऐसा चाहती हो? जाहिर है नहीं। तो जाहिर है मैं भी नहीं जाऊंगा, बस थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ। आप ना जी दिल पे ना ले, ये तो है ही सड़ू। वैसे भी मामू की अचानक मौत हो गई,
और उसी दिन से मेरा निकाह का भी पता चला। ये हमारे निकाह के बारे में जानता है? नहीं, ये मेरे निकाह के बारे में जानता है। मतलब ये कि इसे ये नहीं मालूम कि मेरा निकाह किससे हुआ था। अब्बा जी ने अम्मा को बताने से मना कर दिया था। ओह, वाकई पैसे में बड़ी ताकत है भाई। अमीर ताया जात क्या मिला, मुझसे तो जैसे सारे रिश्ते ही खत्म कर दिए। मेरे सामने उसके साथ इतना फ्री होके बातें कर रही है, जानती भी है कि मैं तेरी नापसंद करने से क्या होगा कबीर। वो तो पहले ही किसी की हो चुकी है, इसका निकाह हो चुका है। वो अब ना मेरी रही ना ही इसकी। हम बात कर सकते हैं? हाँ, कैसे हो कबीर? बस ठीक ही हूँ। बहुत उदास हो ना? घर खाने को दौड़ रहा होगा। हाँ, दिल के अंदर बहुत शोर और बाहर सन्नाटा है। तुम्हें बहुत दुख है ना कि नूर अफरोज क्यों नहीं आई इतने मुश्किल मौके पे? अगर वो आ जाती तो शायद तुम्हारे दुख में कुछ कमी आ जाती। वो आई है, मगर उसके आने से मेरा दुख बढ़ गया है। अच्छा, फिर शायद ताया सरकार को एहसास हो गया कि उसे अपने घर जाना चाहिए। हैरत की बात है, उसके होते हुए तुम और भी उदास हो गए हो। अब आई है तो दो बोल भी पढ़वा लो। जब वो तुम्हारी बीवी हो जाएगी तो ताया सरकार तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। मैं ऐसा कर तो लूं, मगर क्या? मगर हैरत की बात है, दिल इस वक्त तुमसे बात करके मुतमईन हो रहा है। क्या मतलब? मेरा दिल चाह रहा है कि तुम मेरे सामने बैठी रहो और मैं तुम्हें देखता रहूं। मैं तुम्हारे सामने बैठ के रहूं और तुम अपने हाथों से मेरे आंसू पोंछो। फिर तो मेरे छोटे से बेरौनक किचन में मेरे लिए चाय बनाने के लिए जाओ और मैं बेचैन होकर तुम्हारे पीछे चला हूं और तुम मुझे बाजू से पकड़ के बाहर जाने के लिए कहो और मैं ढीठों की तरह फिर तुम्हारे पीछे आके खड़ा हो जाऊं। ये तो सारे मेरी आंखों के ख्वाब थे कबीर, तुम्हारी आंखों में कब से बस गए। कभी कभी दर्द इतना शदीद होता है राबेल कि सामने पड़ी हुई कोई सी भी दवा उठा के बंदा मुंह को लगा लेता है। मैं तुम्हारे लिए महज एक दवा हूं। देखो राबेल, तुम तो खुद मुंतज़िर 3 लम्हों। अब जब मैं खुद तुम्हारी चौखट पर सरेंडर करने के लिए तैयार खड़ा हूं तो उसे औरत की फितरी ईगो की नजर ना करो प्लीज।
मेरे जख्म का मरहम अब सिर्फ तुम्हारा प्यार है। आखिर ऐसा उसने क्या कहा है कि तुम दिल बर्दाश्ता हो गए? उसका निकाह हो चुका है। क्या? हाँ, उसका निकाह हो चुका है। जब मैं और अब्बा रिश्ता मांगने गए तो पता चला कि तुम्हारे ताया ने पहले ही उसका निकाह कर दिया, किसी पीर के, या शायद उसके साथ जिसका उन्हें डर था। और नूर अफरोज ने क्या कहा? उसके चेहरे के इत्मीनान और सुकून से लगता है कि वो बहुत खुश है। कबीर, अगर तुम्हारा दिल वापस उसकी तरफ पलट गया तो? तुम बताओ, कहीं तुम्हारा दिल तो अपने मंगेतर के हक में नहीं झुकेगा? नहीं, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। और उसे? मैं उसकी गैरत बन सकती हूँ, मोहब्बत नहीं। हमारे मर्दों के अंदर गैरत का जज्बा हर जज्बे पे भारी होता है। बहुत है। पख्तांवाला के पीरों की गैरत अब मेरी जूती पे। क्या बहुत है? तुम्हारा साथ, तुम्हारा प्यार। अम्मा, अम्मा उठे ना, चले चल के खाना खाते। इतने सालों की खामोशी, मेरी रफाकत का इतना भी हक अदा नहीं किया तुम्हारे बाप ने कि मुझे खुद खाने पे बुला लेता। रूठी हुई हूं तो मना लेता, अगर एक जिद की है तो वो ही पूरी कर देता। पता है अम्मा, मसला ये है कि आप दोनों ने पहली और एक से जिद लगाई हुई है। अगर बाबा ने उन दोनों को अपनी अना का मसला बना ही लिया है तो आप पीछे हट जाएं, खत्म करें ये झगड़ा। मैंने कोई झगड़ा नहीं किया है, मैंने सिर्फ अपने हक का इस्तेमाल किया है। काली, जी सरकार। मेरा पानी का कटोरा गेस्ट रूम में ला के रख दो। सरकार, उस कमरे में? हाँ, मैं गेस्ट रूम में सो रहा हूँ, कोई मसला है? नहीं नहीं सरकार, जो हुक्म सरकार। अच्छा ना अम्मा, अच्छा चले ना, मेरी खातिर उठ के बैठ जाए। गुड्डी, खुदा को मानो और मेरी जान छोड़ो। ये पता नहीं एहराम को इन दोनों लाहौर जाने की क्या जरूरत थी। पता भी है घर का सारा निजाम सिर्फ वही संभाल सकता है, फिर भी इतने टेंस माहौल में आप लोगों को लड़ा हुआ छोड़ के लाहौर चला गया। वो बीबी मुर्शद कटोरा लेने आई थी। वो सरकार ने कहा है कटोरा उस कमरे में पहुंचा दो। उस कमरे में? जी, वो कह रहे हैं कि आज वो वहीं सोएंगे। वहां कहाँ? जी, गेस्ट रूम में।
देखा गुड्डी, कितना सफाक है तुम्हारा बाप। मुझे अजियत देने के लिए जानबूझ के इतना बड़ा लकी महल छोड़ के गेस्ट रूम में सोने चला गया। उफ वो अम्मा, कौन सा वो वहां मौजूद है? तुम नहीं समझोगी, नहीं समझोगी तुम। इस वक्त मेरी अजियत सिर्फ एक बीवी समझ सकती है। तुम समझ सकती हो ना अम्मा काली? बेशक तुम्हारा सरकार बेवफा ना सही, बेवफाई का फन उसे आता जरूर है। बीबी मुर्शिद, ऐसे मौकों पर जोश से नहीं, होश से काम लेना चाहिए। मर्द को ना अड़ी हुई औरत अच्छी नहीं लगती, बेशक वो उसकी मोहब्बत में ही क्यों ना अड़ गई हो, तो उसे तोड़ के ही दम लेता है। मर्द को ना झुकी हुई औरत बहुत अच्छी लगती है, हंस के हर गम सहने वाली, उफ तक न करने वाली। उसके सामने बैठकर उसके हाथों से अपने आंसू पहुंचे जाने का इंतजार करने वाली औरत अच्छी लगती है। कबीर बेटा, तुम ऊपर सो रहे हो? हाँ तो मैंने तुम्हारे लिए बिस्तर नीचे बिछाया था। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। छोटे सरकार, आप ऐसा करें, आप मेरे कमरे में सो जाएं। नहीं नहीं, इधर ही ठीक है। नहीं, हम बरामदे में सो जाएंगे। नहीं, मेरा ख्याल है कि आप जाके सो जाएं, हम यहाँ मैनेज कर लेंगे। क्यों कबीर? हाँ हाँ क्यों नहीं। पप्पी तुम जाओ, ये मेरे पलंग पे सो जाएंगे। आप यहाँ पर सो जाएं। मुझे पता है तुम्हें अच्छा नहीं लगता, मुझे मोहतरम समझना, इसलिए इस तकल्लुफ की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी तुम अभी काफ़ी दुख में हो, ऐसी सूरत में लोगों को खुश करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तुम यहाँ ऊपर सो जाओ, मैं नीचे कंफर्टेबल
मुझे तुझसे बात करनी है। इस वक्त? हाँ इस वक्त। क्यों, क्या मसला है? इस वक्त मुनासिब नहीं है, कल बात कर लेंगे। मुझे तुझसे अकेले में बात करनी है, और वो भी अभी। किसके साथ निकाह हुआ है तेरा? तू तो कहती थी कि भाग जाऊंगी लखी महल से अगर मेरी मर्जी की जगह निकाह ना हुआ तो, पर करूंगी शादी अपनी मर्जी से। फिर किसके साथ कर लिया निकाह? मैंने उसी से निकाह किया है जिससे मुझे मोहब्बत थी। झूठ, तुझे मुझसे मोहब्बत थी? मुझे तुझसे कभी भी मोहब्बत नहीं थी कभी। अब ये सब जाने दो, किसी ने देख लिया तो गलत समझेगा। क्या? मैं तेरे लिए इतना गैर हो गया? देख कबीर, तू ये सब भुला दे। ऐसा ना कभी हो सकता था, ना कभी हो सकेगा। मैं जहाँ हूँ, जिस हाल में हूँ, बहुत खुश हूँ। हम यहाँ मामू के लिए आए हैं, तेरे गम में शरीक होने आए हैं। ये सब वक्ती है, अब्बा जी हमें कभी भी बुलवा लेंगे। हाँ, तेरे अब्बा? ऐसा बाप जिसके घर में तू मुलाजिम बन के रहती है, और तेरे ही जैसे हंस नस वाले किसी मुलाजिम पीर के साथ तेरा भी निकाह पढ़वा दिया होगा, किसी गुमनाम मुरीदनी के बेटे से। और तू खुद को धोखा दे रही है कि तुझे उससे तो मोहब्बत हो गई, पर मुझसे नहीं। ऐसा कुछ नहीं है कबीर, वो कोई गुमनाम किसी मुरीदनी का बेटा नहीं है। उसे मुझसे मोहब्बत है और मुझे उससे। कौन है? अभी बताने की इजाजत नहीं है। मुझे भी नहीं? हाँ नहीं। खुद भी जानती है उसके बारे में, या अपने बाप की जबरदस्ती में पर्दा डाल रही? मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं है। अब मुझे जाने दो, किसी ने देख लिया तो। किसी ने? कौन किसी? वो तेरा दरोगा जिसे तेरे बाप ने तुम लोगों की राखी करने के लिए साथ भेजा है? हाँ, उससे हंस हंस के सरगोशियों में बात करे तो जायज, मेरे से बात करेगी तो तेरी चमड़ी उधड़वा देंगे। मैं तुझे उस वक्त तक नहीं जाने दूंगा जब तक तू मुझे बताएगी नहीं कि तेरा निकाह किसके साथ हुआ। बता देती अगर तुझ पे भरोसा होता तो। क्या? मुझ पे भरोसा नहीं? तुझे मुझ पे भरोसा नहीं? मैं कर क्या लूंगा उससे और तुझे? हाँ बता। हाँ कसम कि तू ये राज तब तक नहीं खोलेगा जब तक मैं ना खोलूं। क्या वाकई कोई है? कोई है ऐसा जो तुझे मुझसे ज्यादा चाह सकता है? और तू मुझे छोड़ के उसे चाह सकती है? एहराम। मेरा इससे निकाह हुआ है, अब्बा जी ने खुद पढ़वाया है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं कबीर। उसकी मंगेतर? अम्मा की तरह मैं भी किसी मुझसे की मुंतज़िर हूँ। मैं तुझे दुख नहीं देना चाहती थी कभी, मगर तू अपने जख्म उधेड़ने को खुद बाज़त था।
चली जा अंदर, वरना तेरा शोहर शक करेगा। जा जा, चली जा। हेलो। क्या कर रही थी तुम? कुछ भी नहीं, तुम बोलो। मुझे तुमसे मिलना है राबेल। कब? अभी, इसी वक्त। इस फोन में से निकल के मेरे पास आ जाओ प्लीज। पर ये नहीं हो सकता ना। हमारा मिलना कैसे मुमकिन है राबेल? जब हम दोनों एक ही शिद्दत से चाहेंगे कि हम मिलें तो मिल लेंगे। तो ठीक है, कल मिलते हैं। ठीक है।
क्या सुबह सुबह नाई को बुलवाया था? हाँ, वो मैंने रात को इससे कह दिया था कि सुबह दुकान खोलने से पहले यहाँ से होता हुआ जाओ। फिर लगे हाथों नहला भी दिया। लोग आ जा रहे थे, शेरू चाचा का ख्याल रखने की मोहलत ही नहीं मिली। और वैसे भी रिश्तों की पोटली में अब यही एक रिश्ता तो बचा है मेरा। क्यों? मैं नहीं हूं तेरी? तू तो मुझे माँ कहता था। पर तू मुझे अपना बेटा नहीं समझती ना? देख, मैं मजबूर थी। तू उस पर भी मजबूर थी और तू इस बार भी मजबूर थी। तेरी इस मजबूरी ने हमें कितना लाचार बना दिया पुप्पी। आज पता है, जब मैं शेरू चाचा को नहला रहा था ना, तो इतनी मिट्टी निकली कि उस गाढ़े पानी को देख के मैं हैरान रह गया। उस गाढ़े पानी में हमारे अरमानों की गर्द थी, हमारी रूहों के जख्मों का रिश्ता हुआ खून था। हमारे सारे अरमान कीचड़ बन के बह गए। तू माने या ना माने पुप्पी, तू भी एक मजार है, अपनी बेवकत मोहब्बत का मजार। और अपने इस मजार के अहाते में तूने एक छोटा सा मजार अपनी बेटी का भी तामीर करवा दिया है। अपने लिए ये कब्र उसने खुद खो दी है। मैंने उसे बड़ा मना किया, मगर वो भी मेरी तरह मोहब्बत के हाथों मारी गई। खैर छोड़ ये सब, मैं लाहौर जा रहा हूं। क्यों? यूं अचानक बैठे बैठे? मुझे भी एक कब्र खोदनी है। देखे अब उसमें दफन कौन होता है। मैं समझी नहीं। तू फिक्र ना कर, तेरे पीरों का नाम भी नहीं लूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि उनकी इज्जत में ज्यादा से ज्यादा इजाफा हो और हमारी वजह से कभी भी उनकी इज्जत मैली ना हो। फिर भी पता तो चले। मैं शाम तक आ जाऊंगा, ज्यादा देर नहीं लगेगी। बस एक एप्लीकेशन देनी है, वो दे के तो लौट आऊंगा। खैरियत? कहाँ जाया जा रहा है? लाहौर तक जा रहा था। आप मुंह हाथ धो लें छोटे सरकार, मैं आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। हो कम ऑन मलका चाची, कम से कम एक बार तो आप कबीर की तरह मुझे एहराम कहें। यार कबीर, अगर तुम चाहो तो मेरी गाड़ी लेके जा सकते हो, मुझे आज कहीं भी नहीं जाना। नहीं, इतनी भी लंबी ड्राइव नहीं है, बस आधे घंटे की बात है। और वैसे भी हम लोगों को बसों में सफर करने की आदत भी होती है। चले बताएं छोटे सरकार, क्या खाएंगे आप? छोटे सरकार नहीं, एहराम। अच्छा एहराम, बताओ क्या खाओगे? आइए किचन में मैं आपको बताता हूँ।
मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप यूं मुलाजमों के सामने मुझे जलील कर देंगे। आपको ज़रा भी ख्याल नहीं आया कि अपना कमरा यूं छोड़कर गेस्ट रूम में सोने से बाकी घर वाले क्या सोच रहे होंगे। साईं, आप समझ गई होंगी कि मैं आपसे बात करना नहीं चाह रहा। क्यों? मर्द के दिल पे बेईमानी का इल्जाम लगने से उसकी इज्जत नहीं घटती, बल्कि शौहर का बड़ापन होता है कि अपनी बीवी के दिल में छुपे अंदेशों को खत्म करे। आप तो उल्टा मुझ पे ही खफा हो गए। ये मेरा घर है, मेरी इतनी भी मर्जी नहीं कि एक मुरीदनी और उसकी बेटी यहां नहीं रह सकते। जिस तरह ये आपका घर है, उसी तरह मेरा भी है। और रही बात अंदेशों और बदगुमानियों की, तो मेरी बेटी की उम्र की एक बच्ची जिसको मैंने सारी दुनिया के सामने अपनी बेटी कहा है, कम से कम उसके बारे में किसी बात पर आप कोई गलत मतलब ना निकालती। ठीक है, मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूं, लेकिन आप अपनी जिद छोड़ दें। ये क्या बात है कि हम 2 टके की मुलाजमाओं पे लड़ रहे हैं, अलग अलग कमरों में सो रहे हैं। आपकी मेहरबानी का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरा फैसला अटल है। तुम कहाँ हो? हॉस्टल। तुम कहाँ हो? मैं यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं अभी आती हूँ।
खाली खुली मोहब्बत का दावा करती हो, वरना मैं तो तुम्हें नजर भी नहीं आया। कबीर, तुम्हारे फादर का सुन के बहुत दुख हुआ मुझे। मेरे और भी बहुत से दुख हैं जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करने आया हूँ। तुम तो कह रहे थे कि तुम कैफेटेरिया में हो। कुछ देर पहले तुम्हारे चेहरे पे जो खुशगवार मुस्कुराहट आई थी ना, वो कैफेटेरिया तक आते आते बदल के रस्मी मुस्कुराहट बन जाती। कबीर, तुम्हारे लिए कुछ भी रस्मी नहीं है। बात पे कायम रहना। कबीर, ये गाड़ी किसकी है? मेरे दोस्त की। तो हम कहाँ जा रहे हैं? दोस्त के घर। मुझसे मिलने आए हो या दोस्त से? तुमसे। तो फिर हम दोस्त के घर क्यों चल रहे हैं? इसलिए ताकि राज कायम। क्यों? मेरे साथ अकेले जाने में घबराहट हो रही है? नहीं, तुमसे कैसा घबराना। तुम तो दिल का सुकून हो। और तुम शायद मेरा।
सर चाय या ठंडा? नहीं यार, कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ। कहाँ है तुम्हारा दोस्त कबीर? मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे मिलने आया हूं। घर खाली है। अगर घर खाली था तो हमें यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? तुमसे अकेले में जो मिलना था। अच्छा, ये बताओ कि क्या हुआ, क्या कहा नूर अफरोज ने और उसका निकाह किसके साथ हुआ? रबील, मैं इस वक्त अपने टुकड़े जोड़ जोड़ के तुम्हारे सामने आ खड़ा हुआ। उस नाम को लेके मेरी धज्जियां मत बखेरो। मैं किसी माले गनीमत की तरह तुम्हारे सामने आ पड़ा हूं। चाहो तो हाथ बढ़ा के उठा लो, चाहो तो पड़ा रहने दो। माना कि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं, लेकिन मुझे इस वक्त तुम्हारी मोहब्बत की जरूरत है रबील। जो तुमने मुझे कब से ऑफर की हुई है। मेरी मोहब्बत को तो तुमने खोटे सिक्के की तरह फेंक दिया था कबीर। मुफलिस से मोहब्बत हो, बाप की मोहब्बत की नकदी भी खत्म हो चुकी है। रिश्तों की पटारी तन्हाई के सांपों से भरी हुई है। मुझे उनके जहर से डर लग रहा है रबील। प्लीज उस पटारी में अपना प्यार रख दो। मुझसे शादी कर लो। क्या कहा तुमने? मुझसे शादी कर लो। पानी सा पानी सरे गरे पानी सरे गरे। और कोई होना भी नहीं चाहिए, वरना इस फोन के साथ साथ तुम्हें भी उठाकर बाहर फेंक दूंगा। इस इनकार की कोई और वजह कहीं सांस ले रही है तो उस वजह को खत्म कर दो, वरना उस सांस को खत्म करना मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। पानी गरे ने दा करे गरे ने दा रे गा
पा मा ग पने सा रे ग सा रे प मा ग सा रे ग सा ग रे ग मा पा